नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर रायपुर के स्कूल में पिछले कई दिनों से पढ़ाई ना होने से आक्रोशित छात्रों ने रैली निकालकर सरकार से न्याय मांगा। बच्चों ने नारे लगाते हुए विधानसभा तक रैली निकाली। राजधानी के सड्डू स्थित प्रयास विद्यालय के 500 से अधिक बच्चे सोमवार को स्कूल लगने से पहले विरोध पर उतरे। सभी हाथों में बैनर पोस्टर लगाकर विधानसभा सड़क पर निकल पड़े। इसी सड़क पर 2 वर्ष पहले अजा वर्ग के युवकों ने भी नग्न प्रदर्शन किया था। वहीं बच्चों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षा संबंधित किताबें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिससे कि बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही दूसरी ओर शिकायत करने पर छात्रों को निष्कासित करने की धमकी भी देते हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, विद्यालय सड्डू के छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या क्या मांग लेकर पहुंचे हैं सड़क पर ये छात्र? जी बिल्कुल, आवासीय प्रवास विद्यालय के जो बच्चे उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया और उनकी मांगे हैं कि कि जो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनकी किताबें उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही। लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं। शिकायतें भी की गई। शिकायत करने पर इन छात्रों को निष्कासित करने की धमकी प्रबंधन के द्वारा दी जा रही थी और इसके खिलाफ अब ये सड़कों पर उतरे हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा के ये छात्र हैं, जिनके द्वारा यहाँ आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रवास आवासीय विद्यालय जो है वो आदिवासी जो वर्ग के बच्चे हैं उनकी शिक्षा जो है उसे बेहतर की जा सके, इसके लिए एक योजना जो है वो चलाई जाती है। और यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के जो वर्ग के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और उन्हें आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो है वो भी इस विद्यालय के द्वारा कराई जाती, ताकि आने वाले समय में जो सरकारी जो शासकीय संस्था है वहां पर ये कार्यरत हो सके बच्चे। इसके लिए इनकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाती है, इन्हें पढ़ाई भी कराई जाती है। लेकिन लंबे समय से जो कंपटीशन एग्जाम के जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, अब वो इन्हें उपलब्ध जो है वो नहीं कराया जा रहे थे, जिसके चलते अब इन्हें आक्रोशित हुए और स्कूल खुलने से पहले ये जो बच्चे हैं वो विधानसभा रोड में सड़कों पर बैठे हैं। और प्रबंधन ने हालांकि वहां पर पहुंचकर इन्हें आश्वस्त किया है कि इन्हें किताबें उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बाद इन्हें समझाने की कोशिश जो है वो इन बच्चों को की जा रही है। लेकिन लंबे समय से यही शिकायतें कर रहे हैं और आश्वासन प्रबंधन के साथ इन्हें प्रबंधन के द्वारा इन्हें लगातार दी जा रही है। लेकिन जब इन्हें किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई, उसके बाद इनका जो गुस्सा है वो फूटा और ये जो 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं वो उसके बाद अब यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो इनके द्वारा की जा रही प्रतियोगी किताबें, परीक्षा की जो किताबें वो उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही। बता दें कि प्रदेश में एक और लाखों की संख्या में और हजारों की संख्या में राजधानी में जो बुक्स हैं वो उनके ढेर मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी किताबें ना मिलने के शिकायत को लेकर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो 2 तस्वीर दिखाई दे रही है, प्रशासन की साफ साफ लापरवाही है कि एक और ढेर में कूड़े के ढेर में लाखों किताबें जो है वो मिलती है, वहीं दूसरी ओर जो बच्चे हैं वो प्रतियोगी किताबें न मिलने के कारण उसके शिकायत करते हुए सड़कों पर बैठे हैं। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, जिसके चलते इस तरीके की तस्वीर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उत्तम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन की लापरवाही और सुस्ती के चलते ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब जो प्रवासी आवास विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने मोर्चा खोला प्रबंधन के खिलाफ में। प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि उन्हें जो किताबें हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। कब तक इनकी मांगे पूरी होगी वो देखने वाली बात होगी कि, लेकिन ये जो ऐसे जो जब 2 तस्वीरें सामने आती तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है।
जी बिल्कुल गोपी, एक तरफ हम देखते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है जिनसे कि इन बच्चों को उनका लाभ मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने निकल के आ रही हैं। क्या मामला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा है ये, और अगर पहुंचा है तो क्या मौके पर पहुंचे अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी इन बच्चों को समझाइश देने के लिए? और क्या लगता है गोपी कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या बच्चों की मांगे सुनी जाएगी? जी बिल्कुल, लंबे समय से जो बच्चे थे वो अपने विद्यालय स्तर पर इसकी मांग करते रहे थे, चाहे वो प्रबंधन को भी उन्होंने शिकायतें की गई थी, विभाग को भी जो है उनके द्वारा उनको भी शिकायतें की गई थी कि उन्हें लंबे समय से जो प्रतियोगी जो परीक्षा है, कंपटीशन जो एग्जाम है, उनके किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जिनके कारण उन्हें प्रभावित जो है वो उनकी शिक्षा वहां पर हो रही है। लेकिन उसके बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही थी और उसके बाद अब यह बच्चे जो है वो सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में और आक्रोश साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का जो आक्रोश है वो साफ स्तर पर देखा जा सकता है। तो इसके बाद में प्रबंधन के भी लोग पहुंचे और विभाग के भी अधिकारी उन्हें आश्वस्त करने पहुंचे कि उनकी मांगे जल्द ही पूरी की जाएगी। फिलहाल इनकी मांगे कब तक पूरी की जाएगी यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन जब बच्चे सड़कों पर उतरे तो एक बड़ी खबर जो है वो बनकर आई और सभी ने इन पर संज्ञान लिया और अब इस पर जो है कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई भी करने की आवश्यकता है जो लापरवाह है, क्योंकि बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ गया तो एक बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। लेकिन फिलहाल कब तक कार्रवाई होगी और कब तक इनकी शिकायतें दूर की जाएगी आने वाला। बिल्कुल गोपी, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जब बच्चे शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो छात्र को निष्कासित करने की यहाँ पर धमकी दी जाती है। जी बिल्कुल, इस तरह के मामले हमने पहले भी देखे हैं, चाहे वो बिलासपुर हो चाहे वो राजनांदगांव हो, जहां पर एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा बच्चों को ये धमकी दी गई थी कि यदि वो प्रदर्शन करेंगे, यदि वो प्रशासन के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ बोलेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, उनके खिलाफ में शिकायतें दर्ज की जाएगी। और ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर में निकलकर सामने आ रहा है, जबकि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के द्वारा यह साफ कहा गया था कि जो अधिकारी हैं वो लहजे में रहें और उनकी जो एक सीमित है, क्योंकि इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो अधिकारी है और जो प्रशासन है, उन पर से आम जनता का भरोसा उठ जाता है और सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। तो इस पर एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ निर्देश किया था सीएम ने कि इस तरह के मामले सामने नहीं आने चाहिए। यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो कलेक्टर उस अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे और यदि कलेक्टर के खिलाफ में ऐसी शिकायतें आती तो मुख्यमंत्री स्वयं उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही एक मामला राजधानी रायपुर के प्रवास आवासीय विद्यालय से सामने आया। फिलहाल अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल गोपी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे और भी मुद्दे पर। तो देखिए, शिकायत करने पर छात्रों को यहाँ पर धमकी दी जाती है। 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले ये छात्र जो है सड़क पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आवासीय विद्यालय के छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया है।